वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट आज जो है वो एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो जाएगी, यानी आज जो है वो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो वीडियो यानी इस एक्सरसाइज का जो पार्ट नंबर 1 था उसमें जो है हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 किया। पार्ट नंबर 2 जो था इस एक्सरसाइज का, यानी जो दूसरी वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें जो है वो क्वेश्चन नंबर 4, 5 कर लिया। और पार्ट नंबर 3 है ये, जिसमें जो है वो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 कर लेंगे। और पूरे क्वेश्चंस जितने भी क्वेश्चंस में जितने भी पार्ट हैं तमाम आपको मैं आज करवा दूंगा। तो स्टूडेंट आपसे कहूँगा कि अगर आप ग्रुप्स में ऐड होना चाहें तो कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। देखिए इंग्लिश के, इस्लामियत के और फिज़िक्स के नोट्स बन गए हैं, तो अगर आपको चाहिए हो तो आप जो है हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। मैथ्स के नोट जो हैं उसमें टाइम लग रहा है, वो थोड़ा टाइम लगेगा, तो जब बन जाएंगे मैथ्स के नोट तो मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। तो चलें, मैंने जो है आपको बता दिया। और हर नोट्स की फ़ीस जो है वो 100 रुपीज़ है, यानी हर अलग अलग नोट की, ठीक है। ईच नोट की फ़ीस जो है वो 100 रुपीज़ रखी है, ताकि हर कोई इजीली बाय कर सके। और फ़ीस इसलिए रखी है क्योंकि इनको बनाने में टाइम और इन्वेस्टमेंट लगती है, तो इसलिए इसकी 100 रुपीज़ सिंपल फ़ीस रखी है मैंने। तो चले सबसे पहले सवाल उतारते हैं, ठीक है। सबसे पहले सवाल जो है, और आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो चले सबसे पहला सवाल है 2x प्लस जेड और इसका होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस जेड और इसका x का स्क्वायर। तो ये जो है आपको क्या करना है, यहाँ पर इसे फॉर्मूले में खोलना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा खुलेगा, देखें सबसे पहले तो फैक्टराइज लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ भी हमने क्या करना है, फैक्टराइज ही करना है इसे, ठीक है। फैक्टराइज लिख दिया मैंने इसे। तो फैक्टराइज में यहाँ पर हमारे पास ई आता है, आई नहीं आता, ठीक है। तो फैक्टराइज करना है इसे, तो फॉर्मूला कौन सा लिखेगा, देखें यहाँ पर लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो अब आपको इजी समझ में आ रहा होगा कि ये ए की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, ये ए है, ये बी है। ए आपको दिया हुआ है 2x प्लस जेड, ठीक है, ये जेड है, ये जेड है आपके पास। और बी क्या दिया हुआ है आपको, बी दिया हुआ है 2x माइनस जेड, ठीक है, ये आपको बी दे दिया। ये हो गया आपके पास ए, ये हो गया बी। तो अब इस इक्वेशन में इसमें फॉर्मूले में पुट कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ए क्या दिया हुआ हमें 2x प्लस जेड, ठीक है। उसके बाद माइनस बी क्या दिया हुआ है 2x माइनस जेड, ठीक है, ये मैंने बना दिया। अच्छा, अब यहाँ आ गया बीच में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई रहेगा। तो ए क्या दिया हुआ है आपको 2x प्लस जेड और बी क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पर प्लस आएगा बीच में, ठीक है, प्लस आएगा। और बी क्या दिया हुआ है आपको, बी दिया हुआ है आपको 2x माइनस जेड। तो ये जो है आपका क्या हो गया, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। आप चाहें तो इसको पीछे से मैच करके देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें, यहाँ पर स्टूडेंट एक बात बता दूं मैं आपको, फार्मूला तो हमने बिल्कुल सही अप्लाई किया है और हमारा आंसर भी बिल्कुल सही आया है, ठीक है, हमारे आंसर में भी कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन फिर भी आपको एक चीज़ में फ़र्क नज़र आ रही होगी, यहाँ माइनस आ रहा है लेकिन आपको पीछे प्लस नज़र आ रहा होगा। तो ये जो है वो मिस्टेक है, बुक में हमने कोई गलती नहीं की है। यहाँ पर ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ही फॉर्मूला खुलना था, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये ए माइनस बी हो गया, ये ए प्लस बी हो गया। तो ये जो है वो माइनस नहीं आना, प्लस आना है। इसी तरह की सेम गलती आपको दूसरे सवाल में भी मिलेगी, वहाँ भी यही सब कुछ हुआ है। लेकिन यहाँ पर हर सूरत में हमारे पास माइनस ही आएगा, प्लस नहीं आएगा। तो ये बिल्कुल सही है, 2x प्लस जेड, 2x माइनस जेड, 2x प्लस जेड और प्लस 2x माइनस जेड। तो ये बिल्कुल सही है, कोई भी गड़बड़ी नहीं है और यही फार्मूला खुलना है। ये माइनस है, प्लस नहीं आएगा, ठीक है, बता दिया आपको। चलें अब अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अपना क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा है आपका, यानी पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 4a और उसके साथ है माइनस 9b और इसका स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2a प्लस 5b का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर आप एक फार्मूला और भी खोल सकते हैं,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। लेकिन फिर वो फॉर्मूला खोलेंगे तो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, तो इतना ऐसे लंबा नहीं करना। इधर डायरेक्ट जो है हमने फैक्टराइज करना है इसे। फैक्टराइज में कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है, यहाँ पर हमने इस्तेमाल करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी। और अगर आप उस फॉर्मूले से भी खोलते हैं ना, यानी लॉन्ग टर्म से भी खोलते हैं, लॉन्ग फार्मूले से, तो भी यही आंसर आएगा जो इस फार्मूले से आना है। आंसर कभी भी अलग नहीं आएगा, ठीक है। तो देखें यहाँ पर क्या आएगा, ए क्या है, आपको ए क्या दिया हुआ है, ए पहला ब्रैकेट ए का होता है, तो 4a माइनस 9b, ये पहला ब्रैकेट हो गया। दूसरा ब्रैकेट क्या दिया हुआ है, 2a प्लस 5b, ठीक है। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, ए की वैल्यू क्या है आपके पास, ए की वैल्यू है आपके पास 4a माइनस 9b, ठीक है। अच्छा, अब आ गया यहाँ पे माइनस और प्लस b क्या है आपके पास 2a प्लस 5b, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब दूसरा ब्रैकेट देखिए, ए क्या दिया हुआ है आपको 4a माइनस 9b, ठीक है, और यहाँ प्लस और दूसरे ब्रैकेट में आ गया 2a प्लस 5b, ठीक है, ये आ गया। तो चलें यहाँ इसे मैच करके देखते हैं पीछे से आंसर सही आया है या गलत आया है। तो आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आया है, बिल्कुल सही आया है, लेकिन बस यही मसला आ रहा है कि यहाँ पर इन्होंने इसे माइनस आना था, इधर प्लस दे दिया है, ठीक है। देखिए 4a माइनस 9b, यहाँ आना था माइनस ना कि प्लस, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है, ठीक है। 2a प्लस 5b और फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ आपस में 4a माइनस 9b प्लस 5a प्लस 5b, 2a प्लस 5b, ठीक है, बिल्कुल सही है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल सही है। तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है, ये हो गया हमारा। चलें ब्रैकेट बना देता हूँ इसके ऊपर ताकि आपको ये वाज़ेह हो जाए, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो चलें अब अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है स्टूडेंट वो भी इसी तरह का है, सेम होना है, तो करवा देता हूँ आपको ताकि आपको समझ में आ जाए बात। लेकिन उसमें थोड़ा सा फ़र्क है, पहले आपको उसमें जो है स्क्वायर बनाना पड़ेगा पावर में, ठीक है, क्योंकि अभी स्क्वायर है नहीं। तो सबसे पहला मेरा ये सवाल है आपसे कि 169 किसका स्क्वायर होता है। तो एक हिंट मैं आपको दे देता हूँ कि 1 से लेके 12 तक तो ये किसी का स्क्वायर नहीं होता, 13 और उसके ऊपर नंबर में ये स्क्वायर बन सकता है। तो 13 का लेके चेक करते हैं कि ये 13 का स्क्वायर होता है या नहीं होता। यानी आप सिर्फ 13 का स्क्वायर ले लें, तो मैंने जब 13 का स्क्वायर लिया तो बिल्कुल ये आ रहा है, तो ये 13 का अगर आप स्क्वायर लें तो 169 आएगा, ठीक है। तो ये कर दिया मैंने, फैक्टराइज करना है सबसे पहले, फैक्टराइज, ठीक है। तो 13 फार्मूला बना रहे हैं हम वही वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, स्क्वायर ऊपर कॉमन निकल गया तो ये 2 हो गया, ठीक है, और 4 था ना, 2 हो गया। तो ये इधर ज़रूरत नहीं है, ये टी है, ठीक है, प्लस नहीं है, चलो इसे टी बना देते हैं, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर वो फार्मूला लग रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। तो ए क्या दिया हुआ है आपको, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ए को और बी को, कोई मुश्किल नहीं होगी। ए क्या दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है 13 एक्स का स्क्वायर, बी क्या दिया हुआ है आपको 13 t प्लस 4, ठीक है, ये आपके पास बी आ गया। तो चलें आप इसमें पुट कर देते हैं। तो ए पुट करें सबसे पहले आप, ए दिया हुआ है आपको 13, ब्रैकेट भी डाल दें, ठीक है, ताकि आसान हो जाए, और यह गया माइनस, और बी क्या दिया हुआ है आपको t प्लस 4। अच्छा, ये हो गया। अब दूसरा जो ब्रैकेट है वो, ए क्या दिया हुआ है आपको 13 एक्स का स्क्वायर और प्लस आपके ए बी क्या दिया हुआ है 3t प्लस 4, ठीक है, यहाँ भी ब्रैकेट डाल देते हैं। तो ये वाला ब्रैकेट पहले लिख लेते हैं, ये वाला बाद में लिख लेते हैं, कोई मसला नहीं है, ब्रैकेट पहले बाद में लिखना कोई मसला नहीं है। ए प्लस ए बी लिखें या बी ए लिखें, आंसर सेम आता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन होती है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही चैप्टर में। तो लिख देता हूँ मैं, अब ये ब्रैकेट हटा देता हूँ, ठीक है, 13 एक्स का स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, ठीक है, ये पहला आ गया ब्रैकेट प्लस का। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, बुक जैसा बनाने के लिए, वरना तो आंसर अभी भी हमारा सेम आ चुका है। तो दूसरा लिखते हैं स्टूडेंट आगे, फिर बी क्या दिया हुआ है आपको ऊपर देख सकते हैं आप सिंपली, तो ये माइनस आएगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला ब्रैकेट बाद में लिख रहे हैं ना, 3t प्लस 4, ठीक है। तो चलो अब इसे मैं साफ़ सुथरा बना दूँ, मेरा हाथ असल में पीछे की तरफ जो है ना, वो हाथ आने में मुश्किल हो रहा होता है।
तो ये जो है हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब पीछे से मैच कर लेते हैं ताकि आपको जो है वो मेरे प्रूफ हो जाए कि हाँ हमने सही किया या गलत किया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है पार्ट 3। तो 13x² प्लस 3t प्लस 4 बिल्कुल सही है। 13x² माइनस 3t प्लस 4। बस एक चीज़ है कि इन्होंने ये ब्रैकेट बंद किए हुए हैं, ठीक है। मैंने ब्रैकेट हटा दिए थे, इन्होंने बंद कर दिया, तो हम भी बंद ही कर देते हैं, ठीक है। तो बाकी सब सही है, कोई गड़बड़ नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है, करते तो आंसर सही नहीं आता, ठीक है। चले अब अपना पार्ट 4 करते हैं। तो स्टूडेंट आपके पास जो अब क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 है वो देखते हैं। सिंपल है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ये भी पीछे वाले ही की तरह होने हैं सवालात। तो है आपके पास क्वेश्चन जो है वो है पार्ट 9x² माइनस 4y² और होल का स्क्वायर। अच्छा, ये आप a माइनस बी के होल का स्क्वायर का भी फॉर्मूला लगा के खोल सकते हैं, लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। स्मार्ट वर्क करें ताकि आंसर भी सही आए और आप जल्दी से जल्दी आंसर निकाल भी सकें, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर का a² माइनस b² का फॉर्मूला लग रहा है। तो फैक्टराइज, तो a² माइनस b² इज इक्वल टू, मैं हमेशा फार्मूला आपके लिए लिख देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। a क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है ऊपर आपको 9x, पहली वैल्यू a होती है, दूसरी b होती है, ठीक है। x² माइनस 4y² और उसके बाद b 4x² माइनस y², ठीक है। ये a ये b, तो चलें यहाँ पुट करते हैं, इसमें पुट करते हैं। a क्या है आपके पास 9x² माइनस 4y², ठीक है। अब आ गया माइनस, अब आ गया 4, ये b पुट कर रहा हूँ 4x² माइनस y², ठीक है। ये हो गया b। अब ये पहला ब्रैकेट हो गया, अब दूसरा ब्रैकेट में भी वैल्यूज़ पुट करते हैं क्योंकि दूसरे में भी पुट करनी पड़ेंगी। अच्छा, तो ये हो गया आपके पास a क्या दिया हुआ है आपको 9x² माइनस 4y² प्लस, ये ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, प्लस 4x² माइनस y, ये आपके पास जो है वो हो गया। अब इस ब्रैकेट को पहले लिख देते हैं, इसको बाद में लिख देते हैं, ठीक है, ताकि ये बुक जैसा ही हो जाए। वैसे तो अभी भी बुक जैसा ही आया है, बस ब्रैकेट को पहले और बाद में लिखना है। अब ये हो गया आपके पास y², ये हो गया प्लस 4x² माइनस y, ठीक है। ये हो गया आपके पास 9x² माइनस 4y² और माइनस, चलें इसको थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ, माइनस 4x² माइनस y² और ये हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसको अंदर करके लिख देता हूँ, ये तो अंदर आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। पीछे से मैच कर लेते हैं ताकि आपकी सेटिस्फेक्शन भी हो जाए, ठीक है। तो चलो पीछे से मैच करके देखते हैं आंसर सही आया या गलत आया। तो ये जो मैं मैच कर लेते हैं आप कि क्या आया हमारा आंसर, 9x² माइनस 4y² बिल्कुल सही है, प्लस आ रहा है 4x² माइनस y², यहाँ y² भी आएगा क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर था, ठीक है। बस ये राइट डाउन करने में हो गया था। तो ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, फिर राउंड ब्रैकेट, 4x² माइनस 9x² माइनस 4y² माइनस 4y² माइनस y², तो बिल्कुल सही है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। अगर गड़बड़ी करते तो आंसर जो है वो हमारा सेम नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल सही आया है, कहीं कोई गड़बड़ी हमारी नहीं आई है। यहाँ पर भी सही है, यहाँ पर भी हमारा आंसर सही है। तो स्टूडेंट हमारे पास जो अब क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। वो भी सिंपल है, बस आपको फार्मूला जो है वो पता होना चाहिए कि कौन सा लग रहा है। चलें यहाँ पर जो है मैं लिख देता हूँ आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास a² प्लस 2 प्लस 1/a। तो पहले इधर हमें फार्मूला बंद करना पड़ेगा, और अगर आप यहाँ सही से देखें तो आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है, ठीक है, a प्लस b के होल स्क्वायर का फार्मूला। तो ये हो गया आपके पास, ठीक है। ये 5 है क्वेश्चन नंबर 5। और b क्या दिया हुआ है आपको, मतलब दूसरी वैल्यू, दूसरी क्या दी हुई है टर्म,
दूसरी टर्म आपको दी हुई है बी स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/b का स्क्वायर। ये दो टर्म हो गई आपके पास, ठीक है। तो इन दो टर्म्स को सॉल्व कैसे करना है इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखें तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। तो डायरेक्ट भी बंद कर सकते हैं, लेकिन एक स्टेप कर लेते हैं, एक दो स्टेप, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं फैक्टराइज कर रहे हैं, ठीक है, फैक्टराइज। तो आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको इस कंडीशन में दिया हुआ है, इसमें ले जाना है। और यहाँ भी यही है कि यहाँ पर ये फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ ये लग रहा है। तो एक को बंद करते हैं, दूसरे को आप खुद ही समझ जाएंगे कैसे बंद हुआ। चलें एक लिखते हैं पहले। तो a क्या दिया हुआ है आपको, a आपको दिया हुआ है a, ठीक है, सिर्फ a दिया हुआ है। b आपको क्या दिया हुआ है, स्क्वायर हटा के लेंगे, बगैर स्क्वायर के लेंगे। b आपको क्या दिया हुआ है, a 1/a, a दिया हुआ है a और b दिया हुआ है 1/a। तो यहाँ पुट कर दीजिए ऊपर वाले फॉर्मूले में, क्योंकि प्लस वाले में बंद कर रहे हैं हम। तो a आपके पास क्या हो गया, a प्लस 1/a, b हो गया 1/a और a हो गया a, ठीक है। तो चलें अब इधर ये लगा देते हैं, ये वाला ब्रैकेट। तो a क्या दिया हुआ है आपको, a दिया हुआ है, ठीक है। a क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है, b क्या दिया हुआ है, 1/a दिया हुआ है। और यही बात मैं आपसे पूछूं कि b क्या दिया हुआ है, तो आप इजीली मुझे बता सकते हैं कि b आपको दिया हुआ है इन्होंने प्लस, ठीक है। ये मैं अभी ये वाला फार्मूला बंद कर रहा हूँ, ये वाला बाद में बंद करेंगे। तो b आपको दिया हुआ है 1/a और होल पे स्क्वायर। तो a से कैंसिल, क्योंकि ये दोनों कट जाएंगे आपस में। तो क्या बन गया आपके पास, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/a का स्क्वायर। देख लीजिए ये बन गया। तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं, यानी ये और ये बराबर है ना, a स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/a का स्क्वायर, ये बराबर है। अब इसकी जगह ये लिख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 1/a। तो यहाँ भी बिल्कुल यही चीज़ होगी, ठीक है। हमें पता है ये वाला फार्मूला बंद होगा, तो पूरा लिखने के बजाय हम क्या करते हैं, हमें पता है यही फार्मूला, बस बीच में आएगा माइनस, ठीक है। b आएगा और बीच में आएगा माइनस, ठीक है, b माइनस 1/b, ठीक है। यहाँ भी यही चीज़ होनी है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया ताकि आपका टाइम बचे और जगह भी जो है ख़राब ना हो। और माइनस जो था वो एज इट इज़ आ गया। तो आप देख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला फिर खुला है, तो मिटा के करते हैं। तो यहाँ दोबारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला खुला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी, a प्लस बी, ठीक है। तो a क्या दिया हुआ है आपको, a ये पूरा ब्रैकेट है, a प्लस, देखें a जो है वो एक जनरल टर्म है, कुछ भी ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन लेंगे। और b क्या दिया हुआ है ये, ठीक है। तो ये पुट करते जाएंगे ऊपर, a प्लस 1/a और ये आ गया माइनस, b क्या दिया हुआ है, b माइनस 1/b, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, ठीक है। और a क्या दिया हुआ है, a प्लस 1/a और b क्या दिया हुआ है, प्लस b जो दिया हुआ है 1/b माइनस 1/b, ठीक है। तब ये इसकी ज़रूरत नहीं है, ये जो है हमारा हो गया, लिख लिया, ठीक है। चलें, तो अब इधर और क्या करना है, इधर जो है वो बस इसको पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये ही करना है और कुछ नहीं करना। a प्लस 1/a प्लस b माइनस 1/b, ठीक है, होल पर स्क्वायर ब्रैकेट, a प्लस 1/a माइनस, ठीक है, ये माइनस इधर नहीं आएगा, पहले ये आएगा फिर माइनस आएगा, b माइनस 1/b। तो इट इज़ आवर राइट आंसर, ठीक है। तो गड़बड़ करते तो कभी भी ये आंसर नहीं आता। चलो मैच करते हैं पीछे से। तो पहला ब्रैकेट है, उसमें दिया हुआ a प्लस 1/a प्लस b 1/b, बिल्कुल सही है। a प्लस 1/a माइनस b माइनस 1/b, ठीक है, b माइनस 1/b, बिल्कुल सही है। मैच कर लिया मैंने, आप चाहें तो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए मैच कर लीजिएगा, वैसे तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, बिल्कुल सेम है, बस थोड़ी सी एक ट्रिक लगेगी इसमें,
ठीक है, तो 9x का स्क्वायर प्लस 1/9x का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर फिर आगे आपको क्या दिया हुआ है, दिया हुआ इन्होंने होल पर नहीं, बल्कि इधर होल पर स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ये ऊपर वाला क्वेश्चन था, इसमें तो ये इस पर कोई स्क्वायर नहीं है। सही है, फिर यहाँ माइनस दिया हुआ है, फिर 4 दिया हुआ है आपको, और फिर y का स्क्वायर दिया हुआ है, फिर माइनस दिया हुआ है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है इन्होंने 4x का स्क्वायर, 4y का स्क्वायर सॉरी। ठीक है, और प्लस 2। तो अब इधर करना क्या है, सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये उठ रहा है। ठीक है, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं करनी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ करना क्या है। देखें, आपने इसको 4 को ब्रेक करना है। ठीक है, क्या करना है, आपने 4 को ब्रेक करना है 2 में। तो ये हो गया आपके पास। यहाँ पर आप डायरेक्ट होल पर स्क्वायर कॉमन नहीं निकाल सकते क्योंकि बीच में प्लस है। बी प्लस जब बीच में हो तो ऐसा आप नहीं कर सकते, ये लीगल नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं माना जाएगा। तो ये आ गया आपके पास 4y का स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना हो गया, +2 +2। ठीक है, +2 +2। तो ये +2 इधर भी दे दीजिए, ये +2 इधर भी दे दीजिए। एक +2 इधर ले आए 9x के स्क्वायर के पास, और एक +2 इधर ले आए। चले आए, लेकर आते हैं। तो ये हो गया +2। ये क्या कर रहा हूँ मैं, फार्मूला बनाने के लिए काम कर रहा हूँ सारा, a² - b के होल स्क्वायर का। ठीक है, ये हो गया, ये माइनस आ गया, और ये हो गया 4y का स्क्वायर +2 माइनस, और ये आ गया हमारे पास 4y का स्क्वायर। ठीक है, कोई भी मसला नहीं है, ये इधर दे दिया, इधर दे दिया, दोबारा प्लस कर देंगे तो यही चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लीजिए, फिर आपके सामने फार्मूला वाज़े हो जाएगा। ठीक है, जब भी यहाँ +2 आ जाए और इस तरह की कंडीशन हो तो हमें कुछ कुछ पता चल जाता है कि ये क्या होता है। तो यहाँ से माइनस कॉमन निकल लिया। आपको पता है जब माइनस कॉमन निकलता है अंदर की साइन तब्दील होती है। इसके साथ माइनस था तो क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये मल्टीप्लाई नहीं है। ठीक है, ये 4 है। ठीक है, ये 4 है y का स्क्वायर, और ये हो गया माइनस क्योंकि ये प्लस था, साइन तब्दील हो जाएंगी। ये था माइनस तो ये हो गया प्लस, साइन तब्दील हो गई। ठीक है, अब आपको फार्मूला जो है वो वाज़े हो गया होगा कि अब a² - b का होल स्क्वायर फार्मूला लग रहा है। ठीक है, तो चले बंद करते हैं फार्मूले में। इधर लग रहा है a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला, क्योंकि ये बीच में प्लस है। तो a² - 2ab। अच्छा, जगह इतनी नहीं है कि दोनों फार्मूले एक साथ खोले जाएँ, तो पहले एक खोलते हैं फिर दूसरा फार्मूला खोलेंगे। ठीक है, और ये बंद करेंगे। ठीक है, ये खुला हुआ है, इसे बंद करना है। b का स्क्वायर, ये फार्मूला इधर लगेगा, a - b का होल स्क्वायर, ये फार्मूला इधर लगेगा। a² + 2ab, बल्कि ये वाला फार्मूला ऊपर लगेगा, ये वाला नीचे लगेगा, ये वाला इधर लगेगा क्योंकि माइनस है ना बीच में, तो माइनस वाला लगेगा। ठीक है, b हो गया। तो ए क्या है आपके पास, ए जो है ये है, यहाँ पर ये स्क्वायर में दिए हुए चीज़ें। ठीक है, ये जो चीज़ें दी हुई हैं आपको स्क्वायर में दी हुई हैं। ठीक है, तो इनका क्या करना पड़ेगा, हमें a² बनाना पड़ेगा। इन्हें a² ले लिया मैंने। a² कितना दिया हुआ है मुझे, 9x का स्क्वायर, और b² कितना दिया हुआ है मुझे, आपको दिया हुआ है b² 9x का स्क्वायर। तो a बना लीजिए। चलें इसे रिमूव करके आगे बढ़ाते हैं आप। तो अभी जो है मैंने सिर्फ ऊपर के 3 स्टेप रिमूव किए हैं, ये स्टेप नहीं रिमूव किए क्योंकि यहीं से देख देख के उतारना होगा ना। तो a क्या हो गया आपके पास, a आपके पास हो गया, यहाँ पर देखें रेडिकल ले लीजिए तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये तो इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये सिर्फ a बच गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम स्क्वायर कॉमन निकाल के काटेंगे। ठीक है, स्क्वायर कॉमन निकाल के कैंसिल करेंगे। तो अभी रेडिकल लगे रहने देते हैं। तो ये 3 हो गया। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर ले तो 9 बनता है, और ये x हो गया, ये यहाँ से हो गया, तो ये अब कट गया। ठीक है, तो a आपके पास क्या आ गया, 3x। ठीक है, 3x आ गया। b भी ऐसे ही निकालते हैं। तो b आपके पास क्या आ गया, ये स्क्वायर भी ले लेंगे बाहर, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा सिर्फ x, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो b आ गया आपके पास 1/3x। ठीक है, तो ये a हो गया 3x, b हो गया 1/3x। तो इन दोनों को इधर पुट कर देंगे, सॉरी ऊपर पुट कर देंगे पहले वाले में, तो फार्मूला हमारा बंद हो जाएगा। तो चलें इसे पुट करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 3x + 1/3x। ठीक है, जब इसके ऊपर स्क्वायर का फार्मूला खुल जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3x। ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं और ये यहाँ राउंड ब्रैकेट।
और प्लस 2 3x और ये हो गया 1/3x और ये हो गया प्लस और ये हो गया 1/3x। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो देखें अब 3x से 3x कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया आपके पास 3x प्लस 1/3x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये यहाँ पर आपके पास कितना बच गया, यहाँ पर आपके पास आ गया ये 9x का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर मैंने सॉल्व करा दिया है आप, और यहाँ 2 बच गया, यहाँ बच गया 1/9x का स्क्वायर। तो देख सकते हैं आपके पास जो पहली टर्म दी हुई थी वो बन गई, आपको जो पहली टर्म दी हुई थी इन्होंने वो बन गई। और अब दूसरी टर्म की तरफ बढ़ना है हमने, यानी जो पहली टर्म दी हुई थी वो ये थी ना, अब उसकी जगह सिर्फ ये लिख लेंगे 3x प्लस 1/3x। और दूसरी टर्म आपको क्या दी हुई थी इन्होंने, दूसरी टर्म आपको इन्होंने दी हुई थी, पहली टर्म हमने बंद कर दी, तो दूसरी टर्म इन्होंने आपको क्या दी हुई थी, हमने उसको खोल कर क्या बना लिया था -4y का स्क्वायर। ठीक है, -2 और प्लस 1/4y का स्क्वायर। तो इसको भी इसी फॉर्मूले में बंद कर देते हैं, होल पे स्क्वायर आएगा, तो इसको भी इसी फॉर्मूले में बंद करेंगे, इसी a प्लस बी के होल स्क्वायर में। तो ये क्या बन जाएगा जब बंद कर दूंगा तो मैं, अब इसको डायरेक्ट बंद कर देते हैं, एक मैंने आपको करा दिया, एक स्टेप डायरेक्ट बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा a हो जाएगा 2, क्योंकि स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे, और ये y हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 2y का होल स्क्वायर। ठीक है, ये भी मैंने इसी तरह से इसको भी फॉर्मूले में बंद करा है, कैसे इसको फॉर्मूले में बंद किया ना, इसी तरह इसको भी बंद किया। अब वो स्टेप बार बार लिखूंगा तो फिर बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ भी स्क्वायर आएगा, तो आपके पास फॉर्मूले बंद हो गए। देखिए अब a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होल नहीं अलग अलग स्क्वायर वाला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो वो फॉर्मूला लगाते हैं इसे रिमूव करके। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है स्टूडेंट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस बी। तो a क्या दिया हुआ है आपको a दिया हुआ है इन्होंने 3x और साथ ही साथ प्लस 1/3। ठीक है, ये पूरी वैल्यू a की है, और b आपको क्या दिया हुआ है 2y माइनस 1/2y। ठीक है, तो अब चले पुट करते हैं, इसे पुट करके इसका आंसर निकाल लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, अब बस ऊपर फॉर्मूले में पुट करना है इसे। ठीक है, चले फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो ये तो हमें दिया हुआ था, अब इधर पुट करना है सिर्फ, तो ये ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि अलग अलग शो हो जाए, स्क्वायर ब्रैकेट 3x प्लस 1/3x। ठीक है, पहले माइनस का ब्रैकेट है ना, माइनस लगा देते हैं। चलें इसको डायरेक्ट पहले प्लस का ब्रैकेट ले लेते हैं, यहाँ हम पहले प्लस का ब्रैकेट ले लेते हैं, हर बार यहाँ माइनस का लेते थे ना, पहले प्लस का ले लेते हैं ताकि डायरेक्ट ही बन जाए, वो फिर शिफ्ट कराने का चक्कर ही ख़त्म हो जाए हमारा आगे का। वो जो हम पहले यहाँ माइनस लगाते थे, फिर यहाँ प्लस, फिर शिफ्ट कराते थे, डायरेक्ट प्लस का ब्रैकेट ले लेते हैं अब। ठीक है, क्योंकि बार बार अब उन्होंने ऐसे ही आंसर दिए हुए सारे। अब माइनस का ब्रैकेट ले लेते हैं, 3x प्लस 1/3y माइनस 2y माइनस 1/2y। तो इट इज़ आवर आंसर। चले इसे मैच करके देखते हैं, क्योंकि क्या पता गलती हो जाए। ठीक है, तो अगर मैच कर लेंगे तो फिर गलती की गुंजाइश भी ख़त्म हो जाएगी। तो पहला ब्रैकेट है 3x प्लस 1/3y प्लस 2y माइनस 1/2y, फिर ये मल्टीप्लाई और आपस में 3x प्लस 1/3y माइनस 2y माइनस 1/2y। क्लियर आंसर आ गया। ठीक है, ये आंसर है हमारा। ठीक है, तो कहीं कोई गड़बड़ी, कहीं कोई कुछ नहीं किया, वरना आंसर सही नहीं आता। चले अब अपना क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, आसान है। ठीक है, वैसे इसमें क्वेश्चन इतने आसान तो नहीं आ रहा है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि आसान से आसान करा दूँ। थोड़ा सा इसमें मिडिल टर्म ब्रेक करनी होगी। ठीक है, फैक्टराइज ही करना है, आसान ही है एक तरह से देखा जाए तो। इसके क्वेश्चन नंबर 8 के जो आंसर है ना, वो तो बहुत ही आसान है, उसमें तो बस डायरेक्ट ही फॉर्मूले लग रहे होंगे, लेकिन फिर भी वो करा दूंगा आपको, ताकि आपकी आसानी हो जाए, आपको बात अच्छी तरह समझ में आ जाए। देखें, इधर मिडिल टर्म ब्रेक होगी और यहाँ पर जो है वो स्क्वायर कॉमन निकलेगा। चले आए ब्रेक करते हैं। तो ऐसा कौन सा नंबर मैं यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक करूँगा, पहले तो एक काम करते हैं, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो कितना आ जाएगा x का स्क्वायर y का स्क्वायर। तो बीच में कौन सा ऐसा नंबर हमें ब्रेक करना पड़ेगा, यानी 2 को मैं कौन से नंबरों में तोड़ूंगा कि प्लस कराऊं तो दोबारा 2 आ जाए, क्योंकि दोनों तरफ प्लस है तो प्लस होगा। ठीक है, यहाँ से पता चलता है कि प्लस कराना है माइनस, तो यहाँ प्लस है ना तो प्लस कराना है, तो मैं प्लस कराऊँ तो 2x आ जाए, मल्टीप्लाई कराऊँ
तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाए। बहुत आसान है, आप खुद भी समझ गए होंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। देखें प्लस कराऊंगा 2x आ जाएगा, मल्टीप्लाई करूंगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूँ, पावर में 3 हो जाएगा, z हो जाएगा, ये 4 है। ठीक है, 2 नहीं है, क्या है ये 4 है, तो ये 2 बच जाएगा और ये स्क्वायर बाहर चला गया। तो यहाँ पर स्टूडेंट कॉमन निकाल लेते हैं। अब हम x कॉमन निकाल लिया तो अंदर सिर्फ एक x बच गया और यहाँ सिर्फ y बच गया। यहाँ प्लस आ गया और एक y भी कॉमन निकल गया, यहाँ सिर्फ x बच गया, यहाँ सिर्फ y बच गया, क्योंकि वो y बाहर निकल गया ना, x बच गया। तो चलें अब आगे करते हैं, 3z का स्क्वायर होल पर स्क्वायर। चलें, तो ये दोनों ब्रैकेट सेम, ये भी बाहर आ जाएंगे, x प्लस वाई और ये अंदर एक ब्रैकेट बन गया। ये दोनों बाहर निकाल लिए तो ये जो बच गया अलग ब्रैकेट में लिख लिया करके, 3z का स्क्वायर होल पर स्क्वायर। देखें ये दोनों सेम है, बेसिस सेम, पावर ऐड हो जाएंगी, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर और होल का स्क्वायर। ठीक है, तो देखें दोबारा आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, मैं बताता हूँ कैसे। ठीक है, ये देखें a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, तो ये हो गया b और ये हो गया a। ठीक है, ये हमारे पास हो गया a और दूसरा वाला हो गया हमारे पास b। तो सिंपल था, मुश्किल नहीं था, समझने में मुश्किल नहीं होगी। तो चलें अब इसको लिखते हैं। तो a क्या है हमारे पास, x प्लस वाई, b क्या है हमारे पास 3z का स्क्वायर। चलो ऊपर पुट कर दें, तो पहले प्लस वाला लिख लूँगा मैं। ठीक है, पहले प्लस वाला ब्रैकेट लिख लूँगा क्योंकि फिर वो प्लस में ही दिया हुआ होता है हर बार। तो a क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई और प्लस, पहले प्लस वाला ब्रैकेट लिख रहा हूँ फिर माइनस वाला ब्रैकेट लिख लूँगा। ठीक है, बस कुछ भी नहीं कर रहा, प्लस वाला ब्रैकेट पहले लिखा है। ठीक है, तो ये मैंने पहले प्लस वाला ब्रैकेट लिख लिया, उसके बाद जो है मैं माइनस वाला ब्रैकेट लिख लूँगा। ठीक है, तो ये अब माइनस वाला ब्रैकेट x प्लस वाई, ये माइनस वाला बाद में लिख लिया। ठीक है, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप कर सकते हैं चाहे तो शिफ्ट करके लिख लिया करें, 3z का स्क्वायर। तो 3 मेरा z जो है बिल्कुल बच्चे बोलते हैं कि 2 की तरह होता है, तो अब थोड़ा मैंने फ़र्क कर दिया है इसमें। तो ये जो है आपका क्या हो गया, ये जो है आपका आंसर आ गया। पीछे से मैच करते हैं, इंशाल्लाह कोई गलती नहीं की है, मतलब आंसर सही आएगा इंशाल्लाह। तो देखिए मैच करें, x प्लस वाई प्लस 3x का z का स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई होकर ब्रैकेट आ रहा है x प्लस वाई माइनस 3z का स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सही आया। अच्छा अगला सवाल करते हैं अपना, जो है क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2। तो स्टूडेंट आपके पास जो अगला ब्रैकेट है, मतलब अगला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। इधर भी मिडिल टर्म ब्रेक होगी। ठीक है, छोटा नंबर है तो मिडिल टर्म आसानी से ब्रेक हो जाएगी। पहले तो मिडिल टर्म ब्रेक करने के अलग क्वेश्चन हुआ करते थे ना ऊपर, यहाँ तो अब क्वेश्चन इधर ही इन्होंने साथ दे दिए हैं, लेकिन छोटे नंबर दिए हुए हैं तो आसानी से ब्रेक हो जाते हैं, मुश्किल नहीं होती। तो ये हो गया आपके पास पावर 4। तो ये पावर क्या हो गई 4, और ये b पर भी स्क्वायर है, 4a का स्क्वायर a b का स्क्वायर, और ये 4b की पावर 4 माइनस 9c का स्क्वायर। ठीक है, 9c का स्क्वायर। मिडिल टर्म ब्रेक करें, सबसे पहले फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करके लिख लें, तो कितना हो जाएगा 16। ठीक है, लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 16 a का स्क्वायर b की पावर 4। तो इसको ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई हो तो 16 a का स्क्वायर b की पावर 4 आ जाए, प्लस हो तो दोबारा 8a b का स्क्वायर आ जाए। बहुत ईजी है, आप खुद भी समझ गए होंगे, बहुत बार मिडिल टर्म ब्रेक करा चुका हूँ। अगर आपने पीछे क्वेश्चन नहीं देखे मिडिल टर्म ब्रेक के तो वो देखिएगा ज़रूर, इसी एक्सरसाइज में बहुत बार किए हैं हमने, पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 में। 4 में तोड़ दीजिए। ठीक है, देखें अभी मैं आपको बताता हूँ, 4 और ये आपस में प्लस हुए तो दोबारा 8ab की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि ये भी 2 है, और मल्टीप्लाई होंगे तो 16a स्क्वायर b की पावर 4 हो जाएगा। बेसिस सेम पावर ऐड, 4 हो जाएगा, 2 है तो ठीक है। तो बिल्कुल सही किया हमने, अभी से मिटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ हम इसलिए लिखते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमने मिडिल टर्म सही ब्रेक किए नहीं किए। यहाँ से 2 कॉमन, यहाँ से स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए पावर में, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, c हो गया और ये 2 बच गया। ठीक है, यहाँ से कॉमन निकालते हैं। तो देखिए कॉमन क्या निकालेंगे, वैसे तो 4 कॉमन निकल सकता है, लेकिन हम 2 कॉमन निकालेंगे, और इसकी वजह क्या है कि बुक जैसा आंसर बनाने के लिए करेंगे ये सब। ठीक है,
तो 2 कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर 4 है, तो 2 के टेबल में 4 कितने पर आता है, 2 पर। तो ए बाहर निकल गया तो सिर्फ एक ए बच गया और अंदर बच गया 4b का स्क्वायर। यहाँ भी इसी तरह करेंगे, 2b स्क्वायर कॉमन निकालेंगे। अच्छा ये 2 बचा, 4 नहीं बचा, ठीक है। यहाँ भी इसी तरह कॉमन निकालेंगे, तो 2b स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बच गया हमारे पास, अंदर बच गया हमारे पास 2a प्लस 2b का स्क्वायर, ठीक है। और ये हो गया -3c का होल स्क्वायर, ठीक है। आपको समझ में आ गया ना, मैंने सिर्फ 2a कॉमन निकाला। और ये जो कॉमन निकालते हैं हम कांस्टेंट या कोएफिशिएंट, तो ये उस टेबल पे आना चाहिए जब भी कॉमन निकलता है। कि जैसे 2 के टेबल में 4 आता था ना, इसीलिए 2 कॉमन निकला, वरना नहीं निकल सकता था 2 कॉमन। तो चलें अब देखें क्या हो रहा है। तो ये और ये देखें सेम हो गया, इसे बाहर निकाल लीजिए, 2a प्लस 2b का स्क्वायर। तो देखिए कभी कभार कॉमन, अब यहाँ से भी कॉमन 2 निकल रहा है, वहाँ से भी, लेकिन बुक जैसा नहीं बन पाएगा। तो हमें बुक जैसा बनाने के लिए भी काम करना पड़ता है कभी कभार। 2a प्लस 2b का स्क्वायर, तो ये बच गया -3c, ये अकेला ही चल रहा है, ठीक है। तो देखें बेसिस सेम पावर ऐड हो जाएंगी, 2a प्लस 2b का होल 2b का स्क्वायर और ये होल स्क्वायर, क्योंकि वो मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब इस पे जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। मल्टीप्लाई नहीं होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो ये हो गया a प्लस बी। तो चलें अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं। ए की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, ए की वैल्यू आपको दी हुई है 2a प्लस 2b का स्क्वायर और b आपको क्या दिया हुआ है 3c। तो चलें अब इसको आगे भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये लगा दिया मैंने स्क्वायर ब्रैकेट। तो पहले प्लस वाला ही ब्रैकेट लिखेंगे क्योंकि हर बार पहले प्लस वाला ही ब्रैकेट आ रहा होता है। 2a प्लस 2b का स्क्वायर प्लस 3c, ठीक है। अब माइनस वाला ब्रैकेट 2a प्लस 2b का स्क्वायर माइनस 3c। चले ये हो गया हमारा सवाल सॉल्व हो गया, आंसर आ गया है। तो अभी तक इसका आंसर तो आ गया, लेकिन मैच करेंगे नहीं, जब तक पता नहीं चलेगा सही आया गलत आया। चले मैच करके देखता हूँ मैं, और आपके सामने पढ़ता रहता हूँ इसका आंसर। तो 2a प्लस b का स्क्वायर प्लस 3c और फिर ब्रैकेट, तो 2a प्लस 2b का स्क्वायर माइनस 3c, तो ये 3c। देखिए यहाँ पर आपको बुक में नज़र आएगा कि ये जो है ना, यहाँ पर आपको स्क्वायर राउंड ब्रैकेट दिया हुआ है। तो कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हम एक साथ 2 राउंड ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं होगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट ही रहेगा। सही है आंसर, बिल्कुल सही, कोई गड़बड़ी नहीं, कोई कुछ हमने गलत नहीं किया, वरना आंसर इतना अच्छा नहीं आता, ठीक है। तो चलें अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है आपके पास वो सिंपल है, और पेज जो है वो हमारा तब्दील हो गया है अब, ठीक है। तो अपना अगला क्वेश्चन उतारते हैं और उसको भी देखते हैं उसका आंसर क्या आएगा। चलें अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास है 16 डी की पावर 4, क्वेश्चन नंबर 3। तो 16 डी की पावर 4 माइनस सी की पावर 4 माइनस 2c का स्क्वायर डी प्लस डी का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करना है आपने इसे। यहाँ मिडल टर्म ब्रेक हो रही है, यहाँ मिडल टर्म ब्रेक हो रही है, देखें यहाँ ब्रेक करके लिख लेते हैं पहले। c की पावर 4 थोड़ा ऊपर करके लिखते हैं, c की पावर 4 d का। तो ऐसा इसको ऐसे ब्रेक करिएगा कि मल्टीप्लाई हो तो c की पावर 4 d का स्क्वायर है। तो चलें इसका पहले स्क्वायर निकाल लेते हैं। ये किसका स्क्वायर होता है, 4 का। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, और इस पर 2 बच गया और स्क्वायर कॉमन निकल गया, ठीक है। तो चलें यहाँ मिडल टर्म ब्रेक करते हैं, c की पावर 4 माइनस 2 1 1 में ब्रेक करते हैं, ठीक है। 1 1 में माइनस c का स्क्वायर। देखें यहाँ पर प्लस है ना, तो माइनस माइनस प्लस होकर ये नंबर आएगा। अगर यहाँ माइनस होता ना तो माइनस माइनस होकर आना चाहिए था नंबर, लेकिन यहाँ प्लस है तो माइनस माइनस प्लस होकर नंबर आएगा, माइनस c का स्क्वायर ये d। चलें अब आप खुद भी करके चेक कर लीजिए, आंसर आपका यही आ रहा होगा। मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और c2 जब ये c2 बेसिस सेम पावर रेट होंगे तो 4 हो जाएगा, और ये d स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस माइनस 2c स्क्वायर और d, ठीक है। सही है, बिल्कुल सही ब्रेक किया, वरना इतना अच्छा आंसर नहीं बनता, ठीक है। चलें अब जल्दी से आंसर निकालते हैं। तो यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट लेना पड़ेगा, वरना पीछे वो जा नहीं सकेगा। c कॉमन निकालें स्क्वायर का, तो c स्क्वायर बच गया, यहाँ d बच गया। अच्छा यहाँ से तो आपने कॉमन निकाल लिया, अब यहाँ d एक कॉमन निकालना पड़ेगा, वो भी विदाउट स्क्वायर, साथ में माइनस भी कॉमन निकलेगा,
वरना ये चीज़ नहीं बनेगी। तो डी कॉमन निकल गया, सी स्क्वायर बच गया, साइन तब्दील हो गई क्योंकि माइनस कॉमन आया और अंदर की भी तब्दील हो गई, टी बच गया, 2 था 1 बच गया। ठीक है, तो चलें आप भी समझ गए हैं किस तरह होगा। ठीक है, मेरे साथ जो है ना बोलते भी रहा करें, क्वेश्चन को दोहरा लिया करें ताकि समझ में भी आ जाए और अच्छी तरह। तो ये हो गया, ये देखें सी स्क्वायर माइनस डी, सी स्क्वायर माइनस डी कॉमन आ गया। ठीक है, आज अंदर बच गया सी स्क्वायर माइनस डी। बेसिस सेम पावर ऐड बहुत पुराना रूल है, पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसमें भी बहुत बार पढ़ लिया है। तो कितना हो गया, अब सिर्फ राउंड ब्रैकेट लगा लीजिए, सी स्क्वायर माइनस डी और होल पर स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का दोबारा फार्मूला लगा दीजिए, पी ए प्लस बी। ठीक है, तो पहले प्लस वाले ही लिखूँगा मैं। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है आपको, 4d का स्क्वायर। बी क्या दिया हुआ है आपको, सी। कभी भी ये नहीं कीजिएगा कि सी को ए को बी बना दें, बी को डी, पहला वाला ही ए रहेगा हमेशा, वरना आंसर बहुत गलत आ जाएगा आपका। तो चलें आप लिखते हैं। तो ए क्या आया आपका जो ए आया वो आया, पहले प्लस वाला ब्रैकेट लिखूँगा मैं। ठीक है, 4d सही है, इस पर स्क्वायर माइनस नहीं प्लस वाला लिख रहे हैं। फिर बी क्या है आपके पास, सी का स्क्वायर माइनस डी और ये ब्रैकेट और एक और ब्रैकेट। अब माइनस वाला ब्रैकेट लिखेंगे, पहले प्लस वाला लिख लिया, माइनस वाला। तो 4d का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर माइनस डी। ठीक है, इट इज़ अवर आंसर। चलें, बहुत बाहर चला गया, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आपको दिखना चाहिए ना क्या किया है मैंने, वरना समझ कैसे आएगा। ठीक है, ये आ गया आंसर आपका, बिल्कुल सही आया। इंक भी ख़त्म हो गई है, इंक भी रिफ़िल कर लूँगा अगले सवाल के लिए। तो पहले मैच करते हैं, इसको चेक करते हैं ताकि फिर आगे बढ़ सकें, या इसमें अगर कोई गलती हो तो मैं आपको इसकी गलती बता दूँगा। तो आंसर क्या था हमारा, 3 था ना, हाँ तो सही है। तो बस ये जो है इधर ये नहीं लगाइएगा ब्रैकेट, अगर नहीं चाह रहे तो आप चाहें तो ब्रैकेट नहीं लगाइएगा, ब्रैकेट मैंने हटा दिए। और मैच कर लेते हैं पीछे बुक से। तो बिल्कुल सही आया है, 4d का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस डी, फिर ब्रैकेट और फिर 4d का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी, बिल्कुल सही आया, कोई गड़बड़ नहीं, कोई मिस्टेक नहीं। चलें अब जो है वो चौथा क्वेश्चन करते हैं, यानी पार्ट नंबर 4 करते हैं और देखते हैं उसका आंसर क्या आएगा। तो पार्ट नंबर 4 स्टूडेंट सेम है, मतलब इसी तरह होगा जिस तरह पीछे के क्वेश्चंस करते हुए आए हैं, और ये बिल्कुल वैसे ही करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो उतारते हैं और देखते हैं इसमें क्या से सॉल्व होना है। तो x का स्क्वायर और फिर x के स्क्वायर के बाद हमें दिया हुआ है यहाँ पर प्लस 2xy और y पे भी स्क्वायर है। ठीक है, ये इस चीज़ का ध्यान रखिएगा वरना आंसर गलत आ जाएगा। y की पावर 4 माइनस 9 y का पावर 6। ठीक है, ये 6 है, 3 नहीं है, 6 है। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो ये है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसे। फर्स्ट लिख देते हैं फैक्टराइज RIZT। ठीक है, तो इधर क्या करना होगा, इधर जो है वो मिडल टर्म ब्रेक होगी, है ना। मिडल टर्म ब्रेक करे हो नहीं कर सकेंगे हम इसे, तो किस में ब्रेक करें, 1 1 में ब्रेक कर लीजिए। x y का स्क्वायर प्लस x y का स्क्वायर प्लस y की पावर 4। देखें पहली टर्म को आखिरी टर्म से मल्टीप्लाई करा देते हैं और ये लिख देते हैं। देखें मल्टीप्लाई कराएंगे इन दोनों को, यही आएगा, प्लस 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 आएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा y की पावर 4 क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है, और प्लस करेंगे दोबारा यही आ जाएगा, तो यानी सही किया है, इसे मिटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं इस 3, यहाँ से स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं। तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, y क्यूब हो गया और ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, आपका आ गया आंसर। चलें अब कॉमन निकालते हैं। ठीक है, कॉमन निकालते हैं, तो x निकालते हैं कॉमन, स्क्वायर वाला कॉमन नहीं निकल रहा, x प्लस वाई का स्क्वायर, यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन निकल रहा है क्योंकि दूसरे में x नहीं है, और प्लस ही कॉमन निकलेगा, x प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, हो गया आपका आंसर। और ये आ गया हमारे पास माइनस 3y का क्यूब और ये स्क्वायर। ठीक है, जब क्यूब जो है थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सिंपल आंसर निकाल रहा हूँ, कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं आ रही है। तो चलें 4, ये देखें कॉमन निकल रहा है, x प्लस वाई का स्क्वायर, x प्लस वाई का स्क्वायर, और ये x प्लस वाई ऐसे ही बच गया अंदर ब्रैकेट में।
ठीक है, ये स्क्वायर है, ठीक है, 2 4 नहीं है, और ये अंदर बच गया, तो बस ये बाहर आ गया हमारे पास क्यूब, और ये स्क्वायर, सेम पावर 8 बेसिस सेम पावर 8, ठीक है। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर और ये 2। तो अभी भी इस पे फॉर्मूला वो वाला अप्लाई नहीं हो रहा जो आप सोच रहे हैं, a माइनस बी का स्क्वायर, ये 4 है, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो ये 2 जो है ना कॉमन निकाल लेते हैं, यानी इस पे से भी और इस पे से भी, तो ये हो गया 2, अब राउंड ब्रैकेट लगाना नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, x प्लस वाई का स्क्वायर और होल पर 2, तो दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोबारा यही चीज़ आ जाएगी कि इसके साथ स्क्वायर आ जाएगा ब्रैकेट के साथ, और ये 4 हो जाएगा, और ये तो एज इट इज़ ही रहेगा जैसे था। बार बार ये 2 लिखने की आदत हो गई है, ये 3 ही है, गलती से ऐसा ना हो कि कहीं ये 2 लिख के बैठ जाऊँ मैं, तो फिर आंसर ही आगे गलत हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए, a माइनस बी और a प्लस बी, और लिखेंगे पहले प्लस वाला ब्रैकेट। तो a क्या है यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये क्या है आपके पास, ताकि यहीं पर बात हो जाए क्लियर। तो चले आए से ऊपर ही लिखते हैं, बल्कि फिर ये भी मिटाना पड़ जाएगा ना, तो यहीं लिख देते हैं। a क्या है 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर, वाई पे स्क्वायर सिर्फ, और b आपको पता है, आप सिंपल देख सकते हैं कि 3y की पावर क्यूब। चले रिमूव करके आगे करते हैं। चलें, तो फिर ये क्या हो गया हमारे पास 2, पहले प्लस का ब्रैकेट लिखूँगा मैं, तो x प्लस वाई का स्क्वायर, और उसके बाद आएगा हमारे पास प्लस वाला ब्रैकेट जैसा कि मैंने आपको कहा था, और ये आ गया माइनस का ब्रैकेट, अब आ जाएगा 2x प्लस वाई का स्क्वायर। अंदर के ब्रैकेट के साइन तब्दील नहीं होते, जैसे ये ब्रैकेट में है वो तो वो सेम ही रहेंगे। तो ये आपका आंसर आ गया। आप चाहें तो इसकी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए पीछे से मैच कर लीजिएगा। तो मैं भी एक काम करता हूँ, आपको सेटिस्फाई करने के लिए पीछे से मैच कर देता हूँ, ठीक है। तो ओके, ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने किया क्या है। तो देखें, ये लिखा हुआ है, इसका आंसर है आपके पास 2x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 3y का क्यूब, 2x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 3x का वाई का स्क्वायर। तो बुक में आपको यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है, और हम पढ़ चुके हैं ये स्क्वायर नहीं बन सकता, ठीक है, ये क्यूब ही रहेगा, क्योंकि यहाँ भी हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो उतारते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ट्रिक इसमें लगेगी, और फार्मूला बंद करेंगे इसमें भी, ठीक है। तो ये हो गया 2y प्लस 3। चलें, तो यहाँ पर अभी करते हैं फैक्टराइज, ठीक है। तो ये हो गया x का स्क्वायर, x वाली वैल्यूज़ को सब एक जगह लिख लीजिए, ठीक है, माइनस 4x, और y को उधर ले जाइए, y का स्क्वायर माइनस 2y। और इसको जो है ना, अब ऐसा नंबर हमने यहाँ लिखना होगा कि माइनस प्लस होकर 3 आए, ठीक है, माइनस प्लस होकर 3 आए। तो अगर आप +4 -1 लिखेंगे तो आपके पास 3 आएगा, यानी इसको हमने 3 को किया ब्रेक, और बड़े नंबर में ब्रेक किया है। तो बड़े नंबर में ब्रेक करने से मुराद ये है कि पहले 4 लिया फिर -1 लिया, तो 4 -1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। अब 4 जो है वो इधर ले लीजिए, 2 जो है वो इधर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, 4 इधर ले लेते हैं। तो यहाँ मैंने क्या किया, 3 को बस जो है वो 3 यहाँ पर मैंने जो है वो ब्रेक किया है, ठीक है, बड़े नंबर लिखा है यहाँ पर लाके। तो -4x प्लस 4 माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, माइनस कॉमन निकल गया यहाँ से, वैसे भी ब्रैकेट बना दिया अलग। तो ये हो गया y स्क्वायर माइनस 2, सॉरी ये प्लस हो जाएगा जब माइनस कॉमन आ जाएगा, तो 2y प्लस 1, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ कौन सा लग रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। तो देखें यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्ट फार्मूला बंद करते हैं, हमें पता है फार्मूला बंद करना किस तरह आता है, तो फिर वो करेंगे, बहुत लंबे स्टेप हो जाएंगे, ठीक है। तो x जो है ये स्क्वायर में दिया हुआ है आपको a और b, तो यहाँ पर पहले से स्क्वायर से निकालना पड़ेगा। तो स्क्वायर से जब हमने इसे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a जो है हमारे पास आ जाएगा, ये स्क्वायर में है ना, तो a हमारे पास आ जाएगा विदाउट स्क्वायर, ठीक है। जब भी इस फॉर्मूले में डालते हैं विदाउट स्क्वायर, ये स्क्वायर में a होता है यहाँ, तो विदाउट स्क्वायर डालते हैं, तो ये a हो गया, और b यहाँ पर क्या, ये भी स्क्वायर में, विदाउट स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। आपको पता है कि किसका स्क्वायर होता है 4, 2 का। यहाँ भी देखें, यहाँ प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, बस यहाँ प्लस कर दीजिए,
ठीक है, इस वाले फॉर्मूले के लिए। तो ये देख लीजिए यहाँ पर आपको जो है वो ए क्या दिया हुआ है यहाँ पर आपको y और स्क्वायर में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ तो हमने विदाउट स्क्वायर डालना है ना, हमने इसमें बंद कर रहे हैं ना, ये दिया हुआ है इसमें बंद कर रहे हैं, तो ये सिर्फ y हो जाएगा। ठीक है, अच्छा b क्या दिया हुआ है 1, विदाउट स्क्वायर लो या स्क्वायर लो वो 1 ही रहता है। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, तो a माइनस बी और a प्लस बी। चलें पुट कर दीजिए, ये a और ये b है। a क्या है आपके पास x माइनस 2, b क्या है आपके पास y प्लस 1। अच्छा, इसका आंसर पीछे नहीं दिया हुआ होगा आपको, ठीक है, लेकिन ये आएगा सही, गड़बड़ी इसमें हमने कुछ नहीं की है। तो a आ गया आपके पास x माइनस 2 का होल x माइनस 2, ठीक है, और प्लस वाला ही पहले लिखते हैं, फिर y प्लस 1, ठीक है। अच्छा, अब माइनस वाली वैल्यू लिख देते हैं, x ये वाली वैल्यू लिख रहे हैं x माइनस 2 और माइनस y प्लस 1। तो ये जो हमारा आंसर है। अब अनफॉर्चुनेटली हम इसे मैच नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये दिया हुआ नहीं है पीछे, लेकिन ये आंसर हमारा सही आया है। यहाँ पर मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया या a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, ठीक है। तो आंसर हमारे आ गए। अब अपना आखिरी क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद फिर अगला सवाल शुरू करेंगे। स्टूडेंट, हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो करते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है, मतलब उसमें अब हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं करना होगा, यानी स्क्वायर बनाना नहीं होगा। तो 4x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर 2y और माइनस 1। स्टूडेंट, इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले माइनस कॉमन निकालना है, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। तो माइनस हमने कॉमन निकाल लिया, तो ये हो गया वाई स्क्वायर, अंदर सबकी साइन तब्दील हो गई। ये माइनस का वाई था, प्लस का वाई स्क्वायर हो गया, ये भी प्लस का 2y हो गया और ये प्लस का 1 हो गया। मिडल टर्म ब्रेक होगी यहाँ पर, तो चले अब यहाँ पर हम जो है वो मिडल टर्म ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया तो वाई स्क्वायर हो गया, लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई हो गई। तो ऐसा तोड़ना है कि मल्टीप्लाई हो तो वाई स्क्वायर आए, प्लस हो तो 2y आ जाए, बहुत आसान है। तो इसे कर लीजिए वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस वाई और वाई और 1। तो मल्टीप्लाई होगा तो वाई स्क्वायर आ जाएगा, प्लस होगा तो 2y आ जाएगा, ठीक है। तो अब इधर इसका क्या करते हैं हम, इधर से हम कॉमन निकाल लेते हो, तो y कॉमन निकाल लीजिए, तो ये बच जाएगा y और ये बच जाएगा 1, और यहाँ से भी 1 कॉमन निकलेगा क्योंकि देखें y पहले टर्म में तो है, दूसरी में नहीं है, ठीक है। 1 भी कॉमन निकल सकता है, वो भी प्लस का, ठीक है। तो ये हो गया 4x का स्क्वायर माइनस ये हो गया y प्लस 1, ठीक है, ये कॉमन निकल गया और अंदर y प्लस 1 बच गया। अब तो आप खुद भी देख सकते हैं कि ये पेसिस सेम पावर ऐड का रूल हो गया हिसाब किताब यहाँ, ठीक है। तो ये देखें, अब a स्क्वायर, इसको क्या करते हैं, इसको भी स्क्वायर बना लेते हैं, स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, 2x और ये हो गया स्क्वायर। तो ये देख लीजिए यहाँ पर फॉर्मूला लग गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है। तो चलें आप अप्लाई करते हैं। a क्या दिया हुआ है आपको 2x, b क्या दिया हुआ है आपको, इन्होंने दिया हुआ है x प्लस 1 y प्लस 1। चले इसे रिमूव करके ऊपर लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट अब इसे जो है वो ऊपर पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया, a क्या दिया हुआ है हमें 2x, लेकिन आप ये प्रूफ नहीं कर सकेंगे, पीछे इसका आंसर नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो पहले प्लस वाली वैल्यू लिख लेंगे, प्लस ये वाला ब्रैकेट, और b क्या दिया हुआ है y प्लस 1, ठीक है। चलें अब दूसरा कर लेते हैं, 2x माइनस y प्लस 1। तो ये जो है हमारा क्या हो गया, क्लियर आंसर आ गया, बिल्कुल सही किया, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं की, गड़बड़ी करते तो आंसर गलत आता। और पीछे मैच यूँ नहीं कर सकते क्योंकि पीछे जो है वो मिसप्रिंट हुआ हुआ है, यानी जो हमारे पास कोई 5 यानी क्वेश्चन नंबर 5 के जो पार्ट 4 और 6 थे ना, वो इन्होंने दोबारा प्रिंट कर दिए, वो इधर इन्होंने 7 के लिए भी प्रिंट कर दिए पार्ट 5 और 6, तो इसलिए यहाँ गलती है, ठीक है। तो अब हमारा आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फिर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। काफ़ी लंबी एक्सरसाइज थी, लेकिन चलें ये हमारे सवालात हो गए, बस अब आगे आसान सवालात हैं। तो स्टूडेंट जल्दी से कर लेते हैं, बस डायरेक्ट फार्मूला लगाना है आपने और आंसर निकालना है, ठीक है। तो ये होल रेडिकल ए बी, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आ गया सी, स्क्वायर रूट दिया हुआ है आपको, ठीक है, ये स्क्वायर रूट है। तो फैक्टराइज करते हैं, एफ ए फैक्टराइज। तो ए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, पहले ये बता देना फार्मूला कौन सा लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ये जो है यहाँ पर आपका फार्मूला अप्लाई होगा। अच्छा, तो यहाँ पर ए क्या दिया हुआ है आपको, ए आपको यहाँ पर स्टूडेंट इन्होंने दिया हुआ है
ए प्लस बी, सही है, और स्क्वायर रूट के अंदर ए प्लस बी दिया हुआ है, स्क्वायर रूट के अंदर ए बी दिया हुआ है, ठीक है, और बी में क्या दिया हुआ है, सी स्क्वायर रूट के अंदर। तो पुट कर दीजिए, तो स्क्वायर रूट ए बी माइनस स्क्वायर रूट सी और स्क्वायर रूट ए बी प्लस स्क्वायर रूट सी। चलें इसको एक और बार यहाँ पे उतार देता हूँ ताकि मैं फिर आपको जो बताना है वो बता सकूँ, ठीक है। तो ये हो गया, इसको बस सिंपल उतार रहा हूँ, कुछ भी इसमें ना ऐड कर रहा हूँ ना मल्टीप्लाई, ठीक है, ताकि मैं आपको जो चीज़ यहाँ हो रही है वो बता दूँ। यह आपका आंसर हो गया। चलें पीछे से मैच करके देखते हैं कि सही आया है या गलत आया है। तो स्क्वायर रूट ए बी माइनस स्क्वायर रूट सी, स्क्वायर रूट ए बी प्लस सी, बिल्कुल सही यही था। चलें अब अपना जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, 1 हो गया। तो स्टूडेंट हमारे पास जो अब क्वेश्चन नंबर 2 है यानी पार्ट नंबर 2 वो देखते हैं। तो ये हमें दिया हुआ है स्क्वायर रूट एक्स। देखिए यहाँ आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते थे कि आपने जो है वो स्क्वायर रूट सॉल्व कर दिया कि भाई स्क्वायर रूट से स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो उस तरह से फिर हमारा फार्मूला नहीं अप्लाई होता। हमें यहाँ असल में करना फैक्टराइज, तोड़ना है, फार्मूला लगाना है, तो इसीलिए फिर हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। और फिर हमारे पास सिंपल फार्मूला भी तो मौजूद है ना, तो फिर उसी को लगा देते हैं, ठीक है। डायरेक्ट नहीं कीजिएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं कीजिएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। देखिए यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो ये फार्मूला लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ए क्या दिया हुआ है, ए लिखते हैं सबसे पहले। ए दिया हुआ है मुझे स्क्वायर रूट एक्स और बी क्या दिया हुआ है मुझे स्क्वायर रूट 9। तो यहाँ पुट कर देता हूँ। तो ये 4x माइनस स्क्वायर रूट 9y, ठीक है, स्क्वायर रूट 4x प्लस स्क्वायर रूट 9y, ठीक है। तो ये जो है आपको दिया हुआ है। तो स्टूडेंट यहाँ पर यही करते हैं कि इसको पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में लिख लेते हैं ताकि बुक जैसा बन जाए। और ये भी सही है, कोई इसमें मिस्टेक नहीं है, ठीक है, ऊपर वाले में भी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पहले बाद में लिखे जा सकते हैं। तो ये आपका जो है वो आंसर आ गया। देखें ये आपका आंसर, पीछे से मैच कर लेते हैं। तो आंसर क्या दिया हुआ है हमें, आंसर दिया हुआ है स्क्वायर रूट 4x प्लस स्क्वायर रूट 9 स्क्वायर रूट 4x माइनस स्क्वायर रूट 9y। तो ठीक है, बिल्कुल सही है। अब अपना तीसरा करते हैं, फिर ये सेकंड लास्ट होगा, इसके बाद फिर ख़त्म हो जाएंगे सवालात। तो स्टूडेंट आपके पास जो सेकंड लास्ट है यानी जो पार्ट 3 है वो है स्क्वायर रूट। यहाँ पर आपको जो है ना स्क्वायर रूट पे फॉर्मूला लगाना सिखाया जा रहा है। असल में बेसिक मकसद ये है, आप बार बार ये चीज़ तो पहले कर चुके हैं, इससे हार्ड आप चीज़ें सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन आपने अभी तक इस पर फॉर्मूले लगाए नहीं थे, तो इसलिए यहाँ सिखाए जा रहे हैं आपको। तो फैक्टराइज ही करेंगे, ठीक है, फैक्टराइज। तो ग्रुप में ऐड होना चाहें तो आप जो है वो कांटेक्ट कर लीजिएगा, ग्रुप में आपको ऐड कर लिया जाएगा। 500 ग्रुप की फ़ीस है, जो कि सालाना है, महाना नहीं है, सालाना है, ठीक है। तैयारी हो जाएगी आपकी ग्रुप में और आप आगे जो है चीज़ें सीख सकते हैं। इसको जो है अब आगे हम सॉल्व करते हैं और देख लेते हैं कि किस तरह से इसके आंसर आएंगे। तो पहले प्लस वाले ब्रैकेट लिखेंगे, फिर माइनस वाला ब्रैकेट, ताकि बार बार ना लिखना पड़े। तो ए क्या दिया हुआ है आपको स्क्वायर रूट YZ, बी क्या दिया हुआ है आपको 1 स्क्वायर रूट YZ। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया प्लस वाला ब्रैकेट पहले, यानी ये वाला YZ प्लस 1 YZ, और यहाँ पे फिर माइनस वाला आ गया YZ माइनस 1 होल रेडिकल YZ, यानी स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को रेडिकल भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो है वो आंसर आ गया, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। आप चाहें तो पीछे से मैच करके भी देख सकते हैं, ये बिल्कुल सही आया है, ठीक है। स्क्वायर रूट YZ प्लस 1 स्क्वायर रूट YZ, स्क्वायर रूट YZ माइनस 1 स्क्वायर रूट YZ। तो चलें आखिरी क्वेश्चन करते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट अब आपके पास जो है वो आखिरी क्वेश्चन है, और आखिरी क्वेश्चन जो है आपके पास वो है, उसमें गलतियां हैं, उस गलतियों को दूर करना पड़ेगा कि होल रेडिकल XZT। तो ये मुझे कैसे पता चला कि ये आएगा, ये आंसर से पता चला, ठीक है। और उसके बगैर इन चीज़ों के बगैर वो आंसर नहीं बन सकता जो कि हमें पीछे बुक में दिया हुआ है, ठीक है। और ये मैंने वेरीफाई कर लिया है, ये बिल्कुल सही है, और इसको एक बार सॉल्व कर चुका हूँ पहले ही मैं, ठीक है। आप लोगों के लिए मैं सॉल्व भी करना पड़ जाता है क्योंकि आंसर अगर गलत हो तो, वरना तो ये सवाल सेकंडों का था, ठीक है, लेकिन गलत दिए हुए होने की वजह से इसमें टाइम लग गया।
तो स्टूडेंट यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ए क्या दिया हुआ है आपको, पहला ब्रैकेट ए का होता है, होल रेडिकल एक्स जेड टी, और बी क्या दिया हुआ है आपको 1/t, और रेडिकल भी आएगा बट विदाउट स्क्वायर आएगा बी, ठीक है, जैसे कि पीछे भी करा। तो पुट कर देते, पहले प्लस का ब्रैकेट लिखेंगे, ठीक है। तो होल रेडिकल एक्स जेड टी, ठीक है, ये आ गया पहला ब्रैकेट। अच्छा, पहले ब्रैकेट के बाद आएगा प्लस, उसके बाद आएगा हमारे पास ये प्लस है, ठीक है, टी नहीं है प्लस है। उसके बाद आएगा हमारे पास होल रेडिकल, ये ब्रैकेट बना देते हैं इस पर ताकि वो अलग अलग हो जाए। चले ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, ब्रैकेट नहीं बना है, ठीक है। तो ये टी हो गया, तो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट। तो यहाँ आ गया, आप माइनस वाला ब्रैकेट लिखते हैं, ये रहा। तो ए क्या है आपके पास एक्स जेड टी, ठीक है, माइनस 1/t। चले मैच करके देखते हैं आंसर सही आया नहीं आया, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट काम मेरी नज़र में आंसर मैच करना होता है, क्योंकि अगर इतनी देर से मेहनत कर रहे हैं आंसर सही नहीं निकला तो फिर दोबारा करना पड़ सकता है, ठीक है। तो चेक करते हैं, होल रेडिकल एक्स जेड टी प्लस 1/t, फिर ब्रैकेट होल रेडिकल एक्स जेड टी माइनस 1 रेडिकल टी, यहाँ भी रेडिकल यहाँ भी रेडिकल, बिल्कुल सही आया है। अल्लाह के फजलो करम से तमाम आंसर्स हो गए। तो आपसे यहाँ पर डिस्कशन करूँगा कि ग्रुप में अगर आप ऐड होना चाहें तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको ग्रुप में जो है वो ऐड कर लिया जाएगा। ग्रुप में ऐड होने की फ़ीस सिर्फ 500 रुपीज़ है, वो पूरे साल की फ़ीस है, ठीक है। उसमें नोट्स भी मिल जाएंगे आपको फ़िज़िक्स के और इस्लामियत के, इंग्लिश के, और वहाँ पर फिर मॉडल पेपर, गैस पेपर, हर चीज़ें जो है आपके साथ लेक्चर शेयर की जाएंगी ग्रुप में, और आप फिर पूछ भी सकते हैं अगर कुछ आंसर्स या कुछ क्वेश्चन पूछना चाहें। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो क्लास 9 न्यू इंग्लिश बुक के नोट्स मैंने लिख लिए हैं, नोट्स तमाम यूनिट के हैं, तमाम एक्सरसाइज के हैं, तो नोट्स जो हैं वो आपके लिए काफ़ी जो है फ़ायदेमंद रहेंगे। इसी तरह इस्लामियत के भी नोट्स लिख लिए हैं, फ़िज़िक्स के, तो जो नोट्स आपको चाहिए आप कांटेक्ट करके ले सकते हैं, ठीक है। आपसे मैं यहाँ पे कहूँगा कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि उनको भी चैनल के बारे में पता चल सके और वो भी क्लास 9 की स्टडी कर सकें। अच्छा, लेक्चर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेक्चर आपको मिलते रहेंगे, ठीक है, उसकी कोई फ़ीस नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।